आज सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं धुलाई की। जी हां, धुलाई, राजनीतिक धुलाई की भी और गंदगी यानी भ्रष्टाचार की धुलाई की भी। कुछ साल पहले तक दो विज्ञापन बड़े मशहूर हुए थे, आपने सुने होंगे। एक में एक महिला दूसरी महिला को देखकर, या एक व्यक्ति, एक शख्स दूसरे शख्स को देखकर कहता है, भला इसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे। और दूसरा विज्ञापन होता था, दाग अच्छे हैं। दोनों ही डिटर्जेंट पाउडर से जुड़े हुए विज्ञापन थे। लेकिन आज बात दरअसल डिटर्जेंट से आगे बढ़कर वॉशिंग मशीन पर आ गई है। और ये जो वॉशिंग मशीन है, ये क्या है? आज कांग्रेस पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप देख सकते हैं बाकायदा एक वॉशिंग मशीन भी रख दी उन्होंने और इसको नाम दिया बीजेपी वॉशिंग मशीन। और इसमें एक टी शर्ट डाली गई। उस टी शर्ट पर दाग थे, धब्बे थे, भ्रष्टाचार के, आतंकवाद के, मनी लॉन्ड्रिंग के, स्कैम्स, टेररिज्म, रेपिस्ट। और इस टी शर्ट को जब मशीन में डाला जाता है, और बाकायदा वहां उनके वरिष्ठ नेता बैठे हुए थे, पवन खेड़ा, वो कहते हैं अब सारे नॉब्स दबा दो, अब घुमा दो। और उसके बाद टी शर्ट क्या निकलती है? बिल्कुल साफ टी शर्ट, उस पर बीजेपी भी लिखा हुआ। तो दरअसल यहां पर गंभीर आरोप लगा रही है कांग्रेस कि जी विपक्ष पर बेजा कार्रवाई हो रही है भ्रष्टाचार की सफाई के नाम पर, और बीजेपी के पास जो चला जाता है वो वॉशिंग मशीन में धुल जाता है। बाकायदा 21 ऐसे मामलों का जिक्र किया। एक लंबी फेहरिस्त कांग्रेस ने जारी कर दी, जिसमें बीएस येदियुरप्पा, जो रेड्डी बंधु हैं बल्लारी के, अब जनार्दन रेड्डी कांग्रेस का हिस्सा हो गए हैं, माइनिंग घोटाले में इनका नाम था, शिवराज सिंह चौहान व्यापम घोटाला, रमेश पोखरियाल निशंक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, सीबीआई के केसेस इन पर चले। गृह मंत्री अमित शाह का भी नाम ले दिया कि दिसंबर 2014 में सरकार आने के बाद सोहराबुद्दीन फर्जी एनकाउंटर मामले में क्लीन चिट मिली। मोहित कंबोज 67 करोड़ की हेरा फेरी का आरोप। मुकुल रॉय नारदा शारदा स्कैम में उनका नाम था। शुवेंदु अधिकारी नारदा स्कैम। हिमंता बिस्वा शर्मा, इनके ऊपर पीपीई किट सप्लाई स्कैम का आरोप। नारायण राणे, कई मामले इनके खिलाफ दर्ज। मिथुन चक्रवर्ती शारदा चिट फंड स्कैम। सोवन चैटर्जी, ये भी शारदा में नाम। वाईएस चौधरी, ईडी ने बैंक फ्रॉड का मामला दर्ज किया था, ये टीडीपी से आए हैं बीजेपी में। सीएम रमेश, 100 करोड़ का आयकर चोरी का आरोप। अजित पवार, सिंचाई घोटाला। हसन मुशरीफ, कोल्हापुर बेस्ड शुगर मिल और सर सेनापति संताजी घोरपड़े शुगर फैक्ट्री स्कैम में इनका नाम। प्रफुल्ल पटेल, ये ताजा नाम है और यहां पर प्रफुल्ल पटेल पर हमें गौर भी करना होगा। प्रफुल्ल पटेल एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस विलय के दौरान नागरिक उड्डयन मंत्री थे। इन पर अवैध पैसा कमाने का आरोप लगा, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा। 2 दिन पहले ही सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है। 8 महीने हुए हैं इन्हें बीजेपी से हाथ मिलाए। छगन भुजबल का भी उन्होंने नाम लिया। अशोक चौहान, पुराने कांग्रेसी। आदर्श घोटाला जो था, आदर्श हाउसिंग स्कैम। और इसके अलावा 2 और नेताओं का, ये तो 19 नाम हो गए, ये बीजेपी में आए। और पार्टियों पर भी दबाव बनाने के लिए और बीजेपी को समर्थन देने के लिए क्या खेल किया जाता है, इसका जिक्र या आरोप लगा रही है कांग्रेस। वाईएस जगनमोहन रेड्डी कि सीबीआई ईडी के केसेस हैं, लेकिन वहां कोई समन नहीं होते, वहां कोई दस्तक नहीं दी जाती। और विजय साई रेड्डी, ये भी जगन रेड्डी की पार्टी के ही नेता हैं। अब ये बात तो
बहुत दिनों से आम है कि ईडी के 95% केसेस वो विपक्षी नेताओं पर हैं। ईडी मतलब जो केसेस राजनेताओं पर कर रही है, मैं सारे केसेस की बात नहीं कर रहा हूं। और सीबीआई का भी आंकड़ा वही है, 124 कुल मिलाकर मामले दर्ज किए सीबीआई ने 2014 से अब तक, और उसमें से 118 विपक्षी नेताओं के खिलाफ और 121 मामले ईडी ने दर्ज किए या कार्रवाई की 115 विपक्षी नेताओं के खिलाफ। तो दोनों का आंकड़ा 95% हो जाता है। अब भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? एबीपी न्यूज का मेरा यह साफ मानना है, भ्रष्टाचारी की जगह जेल में होनी चाहिए, पर हर भ्रष्टाचारी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अब क्या एक तरफा कार्रवाई हो रही है, या विपक्ष के कबर्ड में इतने स्केलेटन्स हैं कि कार्रवाई थमने का नाम ही नहीं ले रही? और बीजेपी ये आरोप लगाती है और ये दावा भी करती है कि शराब घोटाले की बात हो, चाहे अरविंद केजरीवाल, उससे पहले संजय सिंह, उनसे पहले मनीष सिसोदिया, अदालत जमानत दे देती। अगर गैर वाजिब कार्रवाई थी, पर इसमें पीएमएलए कानून में जो संशोधन किए गए हैं वो भी सामने आते हैं, वहां से निकल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहां थोड़ा सा आम आदमी के जहन में, आपके मेरे जहन में थोड़ी कंफ्यूजन, थोड़ा सा असमंजस भी आ जाता है। अरविंद, मनीष और संजय सिंह का मैंने जिक्र किया, इसके अलावा के कविता अब बीआरएस एनडीए का हिस्सा नहीं बनी। बहुत से लोग कहते हैं कार्रवाई तभी से तेजी से वो पहिया घूमने लगा। आज की ताजा खबर यह है कि कैलाश गहलोत को भी शराब घोटाले में समन दिया गया है। यह दूसरा समन है, 5.5 घंटे पूछताछ हुई। और यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि आतिशी सिंह, जो अब बहुत ही अहम मंत्री हैं दिल्ली कैबिनेट की, क्योंकि मुख्यमंत्री तो जेल में है, उनके बारे में भी पूछताछ की गई। खबर यह आ रही है आम आदमी पार्टी के 3 बड़े नेताओं को गोवा में समन दे दिया गया है। और सियासी गलियारों में यह चर्चा भी आम हो रही है कि इनमें से कुछ लोग सरकारी गवाह बन सकते हैं और ट्रेल आतिशी सिंह तक भी पहुंच सकती है। कैलाश गहलोत ने कह दिया मुझे नहीं पता क्या लेन देन हो रहा था, क्या नहीं, और आतिशी के पास कुछ पैसा आया या नहीं। इसके अलावा सत्येंद्र जैन, हेमंत सोरेन, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, संजय राउत, ये विपक्षी खेमे के वो लोग हैं जिनको समन दिए जा रहे हैं या कार्रवाई इनके खिलाफ की जा रही है या की जा चुकी है। अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस और विपक्ष हार की आशंका के चलते भ्रष्टाचार के खिलाफ, इस कार्रवाई के खिलाफ अब लामबंद होती दिख रही है? शराब घोटाला दरअसल बीजेपी ने सबसे पहले नहीं उठाया, इसे उठाने वाली कांग्रेस पार्टी थी। इस बात को भी हमें जहन में रखना होगा। पर यह जो कार्रवाई हो रही है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स सामने आते हैं, उसमें 50% बीजेपी के खाते में जाते हैं पैसे, और 50% में बाकी पूरी राजनीतिक जमात, सत्ता पक्ष के घटक इंक्लूडेड, वो समा जाते हैं। और जब यह लेखा जोखा 21 मार्च को एसबीआई चुनाव आयोग को सौंप देती है और डाउनलोड होने का प्रोसेस जारी होता है, सार्वजनिक हो रही थी जब जानकारी, तो अरविंद केजरीवाल को उठा लिया जाता है। और उसके बाद ईडी की कार्रवाई और तेजी पकड़ती दिखाई देती है। तो क्या यह कोई लेवल प्लेइंग फील्ड है? और इसमें भी कांग्रेस आरोप यह लगाती है कि 210 करोड़ की पहले नोटिस आ गया आयकर विभाग का, 135 करोड़ तो रोक दिए गए, फ्रीज कर दिए गए, या एजेंसीज ने अपने खाते में ले लिए, और अब 1800 करोड़ से ऊपर का भी एक नोटिस आ गया है। अरविंद केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट में कहते हैं कि मुझसे सवाल अगर पूछे जा रहे हैं शराब घोटाले में, क्योंकि मैं राष्ट्रीय संयोजक हूं अपनी पार्टी का, तो बीजेपी से भी सवाल होने चाहिए।
ईडी को वहां भी कार्रवाई करनी चाहिए। जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स आए हैं और उनमें से ऐसे लोग भी जो पाकिस्तान से फंडिंग लेने के आरोपी थे वो पैसे दे रहे हैं, या फ्यूचर गेमिंग पैसा दे रहा है जिसकी कोई वेबसाइट नहीं, कोई एड्रेस नहीं। 5 में से 3 सबसे बड़े डोनर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई चल रही थी, और खास जिसका जिक्र किया अरविंद केजरीवाल ने, शरद रेड्डी औरबिंदो फार्मा का डायरेक्टर रह चुका है, अब सरकारी गवाह है। शराब घोटाले मामले में वो 55 करोड़ रुपए, यानी कि औरबिंदो फार्मा उसकी कंपनी इलेक्टोरल बॉन्ड्स दानवीर बन जाती है, चंदा देती है बीजेपी को, तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? या ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला खेल है विपक्ष का? इसी पर आज चर्चा करेंगे। ऐसे में आज का सीधा सवाल, बीजेपी की वॉशिंग मशीन या भ्रष्टाचार का ऑपरेशन क्लीन, और विपक्ष को हार की टेंशन या एक तरफा हो रहा है एक्शन? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।